नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में आज एक अद्भुत चर्चा लेकर। प्रिय दर्शकों, आजकल एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है। आपके घर में बिटिया है, लड़का है, शादी नहीं हो रही है। बहुत समय बीत रहा है, उम्र बहुत बढ़ रही है, शादी नहीं हो रही। आखिर क्या कारण होता है जिसकी वजह से विवाह विलंबित होता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में विवाह के दो मुख्य ग्रह माने गए हैं। एक गुरु यानी बृहस्पति और दूसरा शुक्र। अब जब कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती, अगर कोई महिला है तो गुरु को देखें, पुरुष है तो शुक्र को देखें। वैसे मैं आपको बता दूं, मोटे तौर पे आप गुरु को ही देखें, लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में। अगर गुरु नीच राशि में है, यानी कि 10 नंबर में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, उस अवस्था में गुरु का संबंध किसी भी तरीके से, गुरु का सप्तम भाव में बैठ जाए, 7वें खाने में बैठ जाए अकेले, उस अवस्था में, और अगर व्यक्ति के ऊपर शनि, सूर्य या मंगल का प्रभाव ज्यादा हो, इस अवस्था में विवाह में विलंब होता है। देखिए प्रिय दर्शकों, शनि जब विलंब कराते हैं तो कैसे कराते हैं? शनि अगर कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे तो यहां से जिस भी व्यक्ति की कुंडली में है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, अगर सप्तम भाव में शनि अकेले बैठे हुए हैं तो ये क्या करते हैं कि ये आदमी को अपने करियर के प्रति झुकाव ज्यादा दे देते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सप्तम में शनि बैठेंगे वो अपने करियर को प्रधानता देगा, और इस वजह से उसका करियर तो बहुत अच्छा हो जाता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन विवाह की जो उम्र होती है वो बीतती चली जाती है। नतीजा विवाह जो होता है या तो विलंबित हो जाता है या कई बार हो नहीं पाता। क्या करें अगर शनि बैठ गए हैं सप्तम में? तो देखिए, शनिवार को मीठी चीजें जो होती हैं खाने पीने की, उसका दान करिए शनिवार के दिन। दूसरा, करियर को प्राथमिकता दीजिए, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जो भी रिश्ता आपके पास आ रहा है उसमें ज्यादा कमियां मत निकालिए। कई बार शनि अगर सप्तम भाव में बैठे हों तो अगर आप महिला हैं तो जो आपका कुंडली आपके लिए आई है किसी भी लड़के की, वो आपको कभी पसंद ही नहीं आएगा। अगर आप पुरुष हैं, कोई किसी लड़की की कुंडली आपके लिए आई, वो आपको कभी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि सप्तम के शनि दाम्पत्य जो जीवन साथी होता है वो उससे कभी, ये मान लीजिए, ऐसे समझिए इसको कि अगर जो भी आपकी कुंडली आई है सामने से, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेंगे और वही आप सामने रखेंगे, भाई इस वजह से हम इससे शादी नहीं करना चाहते। अपना जीवन साथी कभी पसंद नहीं आता, ये बहुत बड़ी कमी है। तो शनि संबंधी उपाय करिए। अगर मंगल की वजह से समस्या आ रही तब क्या होता है? देखिए, मंगल जब कुंडली में बलवान हो जाएगा, मंगल जब कुंडली में बली हो जाएगा, सप्तम भाव से संबंध बनाएगा, ये किसी भी तरीके से सप्तम भाव पे उसकी दृष्टि पड़ रही होगी, तब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति रिश्तों में कमियां बहुत निकालने लगता है। और अच्छा रिश्ता आ जाए, और अच्छा रिश्ता आ जाए, और अच्छा रिश्ता आ जाए, अच्छे के चक्कर में वो रिश्ते जो आ रहे हैं वो भी चले जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब रिश्ते आना ही बंद हो जाते हैं। ये प्रभाव होता है मंगल का। क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मंगलवार के दिन न रिश्तों का प्रस्ताव भेजना है न स्वीकार करना है, इसको नोट कर लीजिए। ना मंगलवार को आप रिश्ता भेजेंगे और ना ही स्वीकार करेंगे। मंगलवार के दिन आप चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, मैं दोनों के लिए उपाय बता रहा हूं। मंगलवार के दिन प्रातःकाल पार्वती मंगल का पाठ करें।
कोई भी देवी का मंदिर चुन लें, चाहे लक्ष्मी जी का हो, चाहे काली जी का हो, चाहे दुर्गा जी का हो, वहां पर मंगलवार को जाकर के लाल फूल माता को अर्पित करें, इससे लाभ होगा। अब अगर सूर्य की वजह से विवाह में विलंब होता है तब क्या कारण बनता है? देखिए, सूर्य जब कुंडली में बली होता है और सप्तम भाव से संबंध बनाता है, उस स्थिति में जातक अथवा जातिका जो भी जिसकी कुंडली में भी ये स्थिति है, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं। उसके मन में हमेशा ये चलता है कि पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए, शादी हो अथवा ना हो, लेकिन ये कोई विकल्प तो है नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में जिसकी भी कुंडली में सूर्य की वजह से समस्या हो रही है, वो सभी लोग प्रातःकाल या तो रोली या लाल चंदन मिलाकर के सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, पिता का सम्मान करें, रविवार को नमक का त्याग करें अर्थात नमक ना खाएं, देर तक सोने से बचें। सूर्योदय हो गया 6 बजे, आप सो रहे हैं 9 बजे तक, नहीं, सूर्योदय के साथ ही उठिए, सूर्य को सही करिए, उसके सकारात्मक प्रभाव को लीजिए, आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपको 2 चीजें ऐसी बताता हूं जो शायद ही आपने कभी YouTube पे सुनी हो। पहला, अगर आप महिला हैं और आपकी विवाह की उम्र बीत रही है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? 11 गुरुवार, नोट कर लें इस चीज को, 11 गुरुवार संकल्प लेकर के गुरुवार का व्रत करें। 11 गुरुवार कैसे करना है? मान लीजिए कल गुरुवार है, तो बुधवार की शाम को आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगी या करेंगे, प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन नहीं खाएंगे, सात्विक भोजन ग्रहण करेंगी। अगले दिन गुरुवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें, सूर्योदय के समय उठें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। अगर संभव हो तो गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे लाभ होगा। कृष्ण, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पा रहे तो कृष्ण इस नाम का जप करें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपके पास समय है, कृष्ण 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 इस नाम का जप करें, बहुत लाभ होगा। केले की जड़ में जल अर्पित करें और जिस दिन आप ये प्रयोग करें उस दिन प्रयास करें पीली चीजें ग्रहण ना करें, केला ना खाएं, पीली मिठाई ना खाएं, इन सब चीजों को उस दिन निषेध रखें। भोजन आप ना करें, संभव हो तो जल पी के और फल खा के ही पूरा दिन बिताएं। अगले दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, माफ करें, एक वेला यानी कि प्रातःकाल के समय में जो पहली वेला होती है उस समय सात्विक भोजन ग्रहण करें बिना प्याज लहसुन का। अगर इस नियम के हिसाब से आप चलें, आप 11 गुरुवार पर व्रत करें, यकीन जानिए आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। और वहीं अगर आप पुरुष हैं और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो आप एक तो मंगलवार के दिन पार्वती मंगल का पाठ करें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। और दूसरा, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जप करें, आपके विवाह में जो विलंब चल रहा है वो निश्चित रूप से दूर होना शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि महादशाएं फेवर की नहीं चल रही हैं, आपका समर्थन नहीं कर रही हैं, अंतरदशा आपका समर्थन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से विवाह में उतार चढ़ाव देखने में आ रहे हैं, विवाह विलंबित हो रहा है। देखिए प्रिय दर्शकों, कई लोगों का सवाल ये होता है कि भाई इतनी उम्र हो रही है, अब शादी के योग बन रहे हैं क्या? ये योग कैसे बनते हैं? ये विवाह के जो योग बनते हैं कैसे बनते हैं, इसको समझिए। जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है उस समय पे देव गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर बृहस्पति, जब ये लग्न पे यानी पहले खाने पे, तीसरे खाने पे, 5वें खाने पे, 7वें खाने पे,
9वें खाने पे या कुंडली के 11वें खाने पे जब पहुंचेंगे तब विवाह के योग बन जाते हैं। अब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लग्न, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश जब इन भावों से होकर के देवगुरु बृहस्पति गुजरते हैं तब आपके विवाह के योग बन जाते हैं। उस समय आपको विशेष प्रयास करना चाहिए। आजकल तो इतने सारे साधन हैं, हर आदमी यूट्यूब पे बता रहा है कि गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है, किस राशि पे हो रहा है, किस लग्न पे हो रहा है, किस नक्षत्र पे हो रहा है। इसको देखिए, निश्चित रूप से विवाह के योग बनेंगे। और अगर आप पुरुष हैं तो शादी तो तब भी गुरु ही कराएंगे आपकी, जब इन भावों से गुजरेंगे। लेकिन शादी को चलाने की जिम्मेदारी वहां पे आ जाएगी शुक्र की। अगर आप पुरुष हैं तो, महिला है तो आपके लिए शादी कराना और चलाना दोनों गुरु के ही हाथ में है। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो यकीन जानिए जो विवाह चलाने की जिम्मेदारी है वो शुक्र पे आएगी। तो अपने शुक्र को बलि करिए। दोपहर के खाने में दही का इस्तेमाल करिए, सफेद रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करिए, हो सके तो थोड़ा ऑफ वाइट क्रीम टाइप के वस्त्र पहनिए, परफ्यूम या इत्र इत्यादि का प्रयोग करिए नहाने के बाद, हल्की सुगंध का। इन सब उपायों को करके आप अपने शुक्र को बलि कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपके मन में कोई संशय हो इस विषय को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप कमेंट करिए और अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आज का विषय आपको आनंद देगा, आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि करेगा। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।